दोस्तों, आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज क्रिप्टो की दुनिया बहुत ही वोलेटाइल है और फ्यूचर क्या हो सकता है, इस बात पे बहुत गौर करना चाहिए कि आने वाला समय ऐसा ही नहीं रहने वाला है। बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव होता जा रहा है। कहीं न कहीं कई सारी एजेंसियां पूरे मानव सभ्यता को बदलने के लिए लगी हैं और उस बदलाव में हम कहाँ पर फिट होते हैं, ये बात हमें समझनी चाहिए। मैं आपको एक एडवर्टीज़मेंट दिखाना चाहता हूँ और ये एडवर्टीज़मेंट किसी और का नहीं है, ये एडवर्टीज़मेंट है आरबीआई का। आप लोग थोड़ा इस एडवर्टीज़मेंट को गौर से देखेंगे। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट सीखिए, नए जमाने का, आसान, महफूज और तेज है। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आइए एक सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है डिजिटल पेमेंट अपनाओ और को भी सिखाओ। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ। अब सरकार किसके अधीन है? बैंकों के अधीन है। आरबीआई खुद कहता है कि आप डिजिटल पेमेंट अपनाओ। ये प्रचार प्रसार क्यों होता है? क्योंकि लोगों को माइंडसेट देना है। आरबीआई ने इंडिया के टॉप मोस्ट, जिसका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है अमिताभ बच्चन, उनको हायर किया है। क्यों हायर किया है? क्योंकि जब वो बोलता है ना तो उसको बहुत सारे लोग सुनते हैं, समझते हैं। और ये माइंड प्रोग्रामिंग किया जाता है कि हम जब अमिताभ बच्चन को बताएंगे या बोलेंगे, उनसे बुलवाएंगे तो लोग सुनेंगे, समझेंगे। और उन्होंने किस वर्ग को चुना है? उन्होंने बड़े बुजुर्गों को चुना है कि भैया आप भी डिजिटल हो जाओ। हो सकता है आने वाले समय में जब डिजिटल पैनल हो जाए तो वो बोलेगा हम तो बताए थे कि भैया आपको डिजिटल होने की जरूरत है। आगे चल के हो सकता है कैश गायब हो जाए तो आरबीआई तो बोलेगा कि भैया हमने तो आपको बोला था कि आप डिजिटल हो जाओ, आपने डिजिटल नहीं हुए। तो ऐसी कई सारी कड़ियां जुड़ रही है जिससे आपको डिजिटल होना पड़ेगा। अभी डिजिटल जो रुपया जो लॉन्च होना था वो एक फेज तो ऑलरेडी चल रहा है, 1 नवंबर से चल रहा था। 1 दिसंबर से दूसरा फेज चलेगा। जो होलसेल मार्केट था उसमें जो बड़े स्तर पे डिजिटल रुपया रनिंग में है। 1 दिसंबर से जो खुदरा डिजिटल रुपया जो आम पब्लिक यूज करेगी उसको भी लिमिटेड शहरों में लॉन्च किया जाएगा। तो डिजिटल तो होना पड़ेगा दोस्तों। हालांकि ये हमारी मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ा चुनौती रहेगा। हमारे भारत देश में एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसका विरोध भी करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था सब कुछ डिजिटल हो जाएगा तो कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाएगा। जब लोग इंटरनेट रहेगा, जब लाइन रहेगा, जब सबके पास मोबाइल रहेगा, तभी तो वो लोग यूज कर पाएंगे। तो ये भी एक कड़ी चुनौती रहेगी कि डिजिटल पेमेंट होने का। लेकिन मैक्सिमम लोग अपने अभाव में रह कर के हम इसको ना अपनाएं, ये गलत बात है। मतलब हम इसको नहीं करेंगे, बदलाव नहीं लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में तो कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। अगर आप जल्दी कर लेंगे तो आप जल्दी कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके थोड़ा सा स्ट्रांग पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इसलिए हम आप सभी को बता रहे हैं कि डिजिटल होना तो पड़ेगा। और क्रिप्टो करेंसी क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि आगे आने वाला समय डिजिटल दौर है, तो मैक्सिमम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। तो उस समय जो लोग आएंगे, उस समय जब लोग डिजिटली मोबाइल ही खेलेंगे, तो क्यों ना हम क्रिप्टो करेंसी भी खेलें। तो एवरीवन, हर कोई डिजिटल होने वाला है और क्रिप्टो करेंसी पे, मोबाइल पे आने वाला है। तो आज आपके पास चुनौती है कि आप मैक्सिमम जल्दी से जल्दी डिजिटल हो जाएं और अपने पास सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो रखें।
और ये जो समय है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैं बोलता हूँ, अक्सर बोलता हूँ, आप जिस एरा में रह रहे हैं ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन समय है। आगे चल करके बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है रिसोर्सेज को लेकर के। आप जैसा जी रहे हैं हो सकता है वैसा ना जिने। आपने 2020, 21 और अभी 22 चल ही रहा है और 23 चल रहा है, तो आपने 2020, 21 कोरोना काल देखा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कभी काल आए, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि आपको अपने घर में बंद रहना पड़े तो आपको इनकम की कभी कमी ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। सबसे पहला चीज़, रिसोर्सेज, आपने देखा कि जगह जगह पे जंग हो रहे हैं, ठीक है। रूस और एक जो यूक्रेन है उसके बीच की लड़ाई चल रही है, इधर इजराइल और उसके बीच जो फिलिस्तीन है उन और इराक, ईरान, ये सब में अलग ही युद्ध चल रहा है। तो इन सब को लेकर के भी महंगाई बढ़ने वाली है। महंगाई उनके लिए नहीं बढ़ेगी जिनके पास बहुत सारा पैसा है, महंगाई उनके लिए बढ़ेगी जिसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो उन सब को लेकर के महंगाई और बढ़ने वाली है। तो उन चुनौतियों से हम कैसे बचेंगे उस पर आपको सोचने का ज़रूरत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाला समय कुछ ना कुछ आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो उसको अडॉप्ट करना है। बहुत सारे लोग इस अधेड़ बुन में रहते हैं कि नहीं जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं है, बदलाव होगा और उसके लिए आपको पहले से स्ट्रांग बन के रहना पड़ेगा। अभी जितना अच्छा एनवायरनमेंट है नेटवर्किंग का, आप लोगों के पास जाएं, लोग सुन रहे हैं, लोग समझ रहे हैं बात को, आपके पास अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको बताइए, समझाइए और अपने आप को वेल एस्टेब्लिश करिए। अपने पास मैंने कई सारी बातें आपको पहले भी बताई कि अकस्मात कंडीशन के लिए भी फंड होना चाहिए, आपके पास पहले से इकट्ठे होना चाहिए। जो पैसा आ रहा है पूरा खर्च ना कर दें, अपने पास रखिए, बैक जो कहते हैं ना, बैक साइड में बना के रखिए पैसा, तो वो स्टोर करके भी रखिए कुछ पैसा फ्यूचर के लिए। तो ये तो रही मूल बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके अलावा आपको एक बहुत ही अच्छा मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ कि अभी बहुत सारे लोग क्रिप्टो के हलचल को देख रहे हैं और अभी बाइनेंस का जो CEO थे, बाइनेंस CZ उनका नाम है, और उन्होंने कल के डेट में अपना इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बाइनेंस पर बहुत सारी एलिगेशन लगे हैं या लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बाइनेंस एक स्ट्रांग प्लेटफॉर्म है। और मैं ट्विटर पे आकर के मैं थोड़ा सा सर्च कर रहा था CZ जो बाइनेंस है उन्होंने क्या कहा है, तो मैं उनके ट्विटर पेज पर हूँ और ट्विटर पेज पर आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आप देखिए बाइनेंस क्या है, कैसा है। बाइनेंस ऑलरेडी कल के डेट की बात थी, तो कल के डेट में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, ये पूरा उनका स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो काफ़ी आश्चर्यचकित होगा। वो जो CZ बाइनेंस है उसने अपने मेहनत से इस पूरे बाइनेंस को बनाया। इसको बनाने के लिए उसने बहुत बड़ी कड़ी मेहनत की और आज वो छोड़ रहा है बाइनेंस को, तो कितना बड़ा उसका अपना स्ट्रांग डिसीजन होगा, ठीक है। तो इसके जो मैसेज हैं उसको मैंने हिंदी में पोस्ट किया है, हिंदी में मैंने कन्वर्ट किया है, वो आपको कुछ सुनाना चाहूँगा। तो ये रहा उसका हिंदी का वर्जन, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आज मैंने बाइनेंस के CEO के रूप में पद छोड़ दिया। माना कि यह भावनात्मक रूप से हार मानना आसान नहीं था, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा करना सही है। मैंने गलतियां की और मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह हमारे समूह बाइनेंस के और मेरे लिए सर्वोत्तम है। तो उन्होंने अपने जो फैसले लिए हैं काफ़ी सोच समझ करके लिए हैं और वो हमारे बाइनेंस के लिए और हमारे लिए, मतलब हमारे समुदाय यानी बाइनेंस की कम्युनिटी के लिए बहुत सर्वोत्तम होने वाला है। बाइनेंस अब बच्चा नहीं है, यह अब समय आ गया है कि मैं इसे चलने दूं और दौड़ने दूं, ठीक है। मैं जानता हूं कि बाइनेंस अपने पास
मौजूद गहरी पहुंच के साथ आगे बढ़ना और उत्कृष्टता हासिल करना जारी रखेगा। बाइनेंस अब कोई छोटा बच्चा नहीं है, अब वो समय आ गया है जब वो इसको चलने फिरने दौड़ने देगा और उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर के अब ये पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया है सीजेड ने। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि रिचर्ड टेंग अब इसके नए सीईओ होंगे। ठीक है, रिचर्ड टेंग अब इसके नए सीईओ रहेंगे, जो अब हमारे क्षेत्रीय बाजार के पूर्व वैश्विक प्रमुख हैं, को आज बाइनेंस का नया सीईओ नामित किया गया है। तो बाइनेंस का सीईओ अब चेंज हो चुका है आज से। रिचर्ड एक योग्य नेता है। 3 दशकों से अधिक की वित्तीय सेवाओं और विनियामक अनुभव के साथ वह कंपनी को विकास के अगले दौर पर ले जाएंगे। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि बाइनेंस सुरक्षा, पारदर्शिता, अनुपालन और विकास के हमारे अगले चरण को पूरा करे। ठीक है, ये जो नए सीईओ हैं रिचर्ड टेंग बिजनेस में शामिल होने से पहले रिचर्ड अबू धाबी ग्लोबल मार्केट यानी ADGM में वित्तीय सेवा नियामक प्राधिकरण के सीईओ रह चुके हैं। सिंगापुर एक्सचेंज के प्रमुख नियामक अधिकारी और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण में कॉरपोरेट वित्त के निदेशक रह चुके हैं। रिचर्ड और पूरी टीम के साथ मुझे विश्वास है कि बाइनेंस और क्रिप्टो उद्योग के लिए सबसे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो हमारी कंपनी के ऐतिहासिक ज्ञान के साथ एक शेयरधारक और पूर्व सीईओ के रूप में मैं हमारी अमेरिकी एजेंसी के प्रस्तावों में निर्धारित ढांचे के अनुरूप आवश्यकता अनुसार परामर्श के लिए टीम के लिए उपलब्ध रहूँगा। अब व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर मी, मेरे लिए आगे क्या है? तो पहले तो मैं ब्रेक लूँगा। पिछले साल मतलब लगभग 6 साल से मुझे एक भी दिन वास्तविक फ़ोन ब्रेक नहीं मिला। मतलब अब वो ब्रेक थोड़ा लेना चाहेंगे। इसके बाद मेरी वर्तमान सोच है कि मैं ब्लॉकचेन, Web3 और DeFi और बायोटेक के क्षेत्रों में स्टार्टअप में अल्पसंख्यक टोकन शेयर धारक होने के नाते शायद यह निष्क्रिय निवेश करूंगा। मुझे खुशी है कि अंततः मेरे पास DeFi को देखने के लिए अधिक समय होगा। मैं खुद को दोबारा किसी स्टार्टअप को चलाने वाला सीईओ बनते हुए नहीं देख सकता। मैं एक भाग्यशाली उद्यमी बनकर संतुष्ट हूँ। यदि श्रोता हो तो मैं निजी तौर पर कुछ उभरते उद्यमी के लिए प्रशिक्षक और संरक्षक बनने के लिए तैयार हो सकता हूं, और अगर और भी कुछ नहीं तो कम से कम मैं उन्हें बता सकता हूं कि क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमने जब मीटिंग की शुरुआत की वहां पर आपने देखा कि पूरा सब कुछ उनको सीईओ से निकाल दिया गया था, तो वो एक बढ़िया स्टार्टअप कर पाए। तो वही सोच यहाँ पर भी बाइनेंस से सीजेड की दिख रही है कि वो अब सीईओ के पद से निकल चुके हैं, तो अब वो कुछ नया स्टार्टअप कर सकते हैं। DeFi प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा कुछ दे सकते हैं। अभी Web3 पे बहुत सारा डिजाइनिंग हो रहा है, तो उस पर भी अपना कुछ समय दे सकते हैं। ये चीज़ें उन्होंने बताई। उस नोट पर मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि अमेरिकी एजेंसी के साथ हमारे संकल्पों में वे यह आरोप न लगाएं कि बाइनेंस ने किसी प्रकार का उपयोगकर्ताओं के धन का दुरुपयोग किया है, और यह आरोप न लगाएं कि बाइनेंस किसी भी बाजार हेरफेर में शामिल है। फंड सेफू है। इसके साथ ही मैं नए नेतृत्व की बागडोर संभालते देखने के लिए उत्सुक हूं। कृपया रिचर्ड को उनके सुयोग्य पदोन्नति पर बधाई देने के लिए मेरे साथ शामिल हों। और सी यू आगे सीजेड। तो ये स्टेटमेंट है बाइनेंस के सीईओ
सीजेड का। इस स्टेटमेंट में बहुत सारी बातें उन्होंने बताई और ये उनको पद से क्यों निकाला गया है या वो खुद क्यों निकले हैं, क्योंकि उन पे बहुत सारे एलिगेशन लग रहे थे, बहुत सारे बयानबाजी हो रही थी, बहुत सारे दबाव हो रहे थे अमेरिकी एजेंसी के द्वारा कि उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है या उन्होंने कुछ पैसा किसी एजेंसी के द्वारा हेरा फेरी की है। तो इस तरह के कुछ आरोप लग रहे थे। अब जबकि वो सीईओ पद से निकल गए हैं तो उनके ऊपर जो भी अब काम होगा, उनके ऊपर जो भी अब कार्रवाई होगी तो वो उनका पर्सनल रहेगा। अभी बाइनेंस अपनी तरफ से स्वतंत्र है। तो इस पूरे क्रम में कई सारे जो एक्सपर्ट हैं वो बोल रहे थे कि बाइनेंस क्या ड्रॉप आउट हो जाएगा, बाइनेंस में गिरावट आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाइनेंस में जो गिरावट होनी थी वो कल रात को हो चुकी है और अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आपने देखा कि पिछले एक दिन पहले हमारा बीएनबी लगभग $256 के आसपास चल रहा था, लेकिन अभी करंटली यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा बाजार है स्टेबल हो गया है। वो ड्रॉप आउट हुआ, आप देख सकते हैं 254 यहाँ पे था, 256 था, वो 222-23 पे चला गया, लेकिन अब वो स्टेबल हो गया है, अब और गिरने वाला नहीं है। तो आप इसके लिए बेफिक्र हो जाएं कि बीएनबी में कुछ होने वाला है। बीएनबी में कुछ नहीं होने वाला है। बीएनबी और क्रिप्टो मार्केट एज इट इज़ बढ़िया से चलता रहेगा और आप बाइनेंस अब पूरी तरह से अलग एक कम्युनिटी बन गई है, उसमें अब हर कोई सुरक्षित रहेगा। हालांकि ये जो एलिगेशन थे वो उनके पर्टिकुलर पे लगाए गए थे, तो वो अब वो अलग होकर के वो सारे आरोपों को अपने हिसाब से लड़ेंगे केस कोर्ट में। तो आप सभी के लिए ये अच्छी चीज़ है कि आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है। कई सारे लोग बोलते हैं जब बीएनबी गिर जाएगा तो हमारा एवरग्रीन पे इफेक्ट आएगा। तो दोस्तों एवरग्रीन पे भी कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। एवरग्रीन एक सुरक्षित बाइनेंस स्मार्ट चेन पे आधारित डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे आधारित DeFi पे ये है पूरी तरह से डिप्लॉयड। तो इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं। दोस्तों बिजनेस करिए, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको ग्रैब करिए, उस अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमम अपने लिए प्रॉफिटेबल बनाइए, अपना टीम बनाइए, उस टीम के साथ आपको अच्छा बिजनेस आउटपुट निकालिए, तो जाकर के आपको इस सिस्टम में आने का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप केवल देख करके किनारे पे खड़े होकर के केवल देखेंगे और बोलें कि ये तो कुछ नहीं होने वाला, तो आपको भी कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप इसमें गुलाटी नहीं लगाएंगे आपको मोती नहीं मिलने वाला है। तो बाहर खड़ा होकर के दर्शक बन के देखने से अच्छा है थोड़ा सा नदी में कूदें, थोड़ा सा कुछ ना कुछ हीरे मोती मिलेंगे तो अपने लिए ले लेना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे तरफ से था। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ढेरों बीएनबी कमाइए एवरग्रीन के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप लोगों ने सुना, समझा, देखा। तो ओवर टू यू मैम। जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त जबरदस्त।